हेलो एवरीवन दोस्तों, आज फंडामेंटल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ और सभी को ध्यान से देखना है, सीख कर जाना है दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और सीख कर नहीं जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सीखना है, बहुत सीखना है। और यहाँ पर जो भी मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बताऊँगा, भूल जाओगे मुझे पता है, तो लिख के रखना है यार, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सर ने वीडियो दे दी है तो मैं बाद में देख लूँगा, बार बार देखूंगा। बार बार नहीं यार, कितनी वीडियो मेरी बार बार देखोगे? आप नोट डाउन करो, हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो फटाफट से उसको नोट डाउन कर दो और आगे बढ़ो यार अपनी जर्नी के अंदर। बार बार वीडियो को नहीं देखना, एक बार ही वो उसको अच्छे से समझ लेना, एक बार ही उसका एसेंस पूरा ले लेना। तो ये कर लेंथ की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले फुट वन डायमेंशन कैलकुलेशन है, इसी तरीके से फीट भी वन डायमेंशन कैलकुलेशन है। लेकिन फुट कब कहा जाता है? हमारा फुट एक पंजा होता है, एक पंजा, ठीक है, और फीट दोनों पंजे हो जाए, यानी फीट जो है वो बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है और फुट जो है वो सिंगल है ना। अगर 3 हो गए तो मैं 3 फुट नहीं बोलूंगा, वो गलत बात है, 3 फीट के अंदर होगा। लेकिन एक है तो मैं क्या बोलूंगा? फुट। तो फीट और फुट सेम ही है, बस फुट जो है वो सिंगुलर एक वचन के लिए है और फीट जो है वो बहुवचन, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब एक फुट कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर। कन्वर्जन याद रखो, मैं सब कुछ आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। इसी तरीके से एक फुट की अगर हम किलोमीटर के अंदर बात करें तो कितना हो जाएगा? 0.00304 किलोमीटर। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं एक फुट की बात करूँ तो 0.333 यार्ड्स के आसपास हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों एक फुट की बात करें तो 0.0000189 माइल के बराबर हो जाएगा। एक फुट की बात करें दोस्तों तो 11.99 इंच के बराबर हो जाएगा सिंगल डायमेंशन में। अगर हम दोस्तों इंच की बात कर रहे थे, ठीक है, अब बात कर रहे थे इंच की, तो बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों। एक इंच कितना होता है दोस्तों? 1/12 कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है दोस्तों हमें? 1/12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.083, क्योंकि एक फुट के अंदर 12 इंच होते हैं। एक फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो एक इंच का अगर फुट में ले जाना तो इंच छोटा यूनिट हुआ, फुट बड़ा यूनिट, तो /12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.083। 1/12 यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से छोटा मोटा कन्वर्जन आप याद रख सकते हो या इसको आप डिराइव भी कर सकते हो अगर आपको फंडामेंटल कन्वर्जन पता है तो। एक इंच होता है 0.0253 मीटर के बराबर। इसी तरीके से सेंटीमीटर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2.539 सेंटीमीटर के बराबर। इसी तरीके से यार्ड में बात करें तो एक इंच हो जाएगा 0.027 यार्ड के बराबर। अब दोस्तों यूनिट कन्वर्जन की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इसमें से कितनी चीज़ें याद रखोगे, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि कुछ चीज़ें याद रहेगी, कुछ चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो मैं आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ, ठीक है। आपको फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि मैं आपको कभी भी रट्टा मार चीज़ें नहीं सिखाता, ठीक है। मैं आपको क्या सिखाता हूँ दोस्तों? रट्टा नहीं मार रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली बार बार यूज़ करने से याद हो जाए तो कोई बात नहीं, है ना। बार बार यूज़ करने, अब जैसे कि एक फुट को बार बार इस्तेमाल करके तो 12 इंच के बराबर होता है, ये याद ले भाई, है ना। और ये कन्वर्जन है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन बाकी के यूनिट को रट्टा मारना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बाकी के यूनिट्स को रट्टा मारना ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि हम क्या करते हैं, इसको डिराइव कर लेते हैं ना, 1 बाय 1 में आपको डिराइव, और यही डेरिवेशन का अप्रोच रखना है। अगर आप इंजीनियर हो तो आप ये अप्रोच रखो, अगर आप इंजीनियर नहीं हो तो फिर आप कोशिश करो कि आपके अंदर ये अप्रोच डेवलप हो जाए, क्योंकि इंजीनियर तो बहुत सारा 4 साल में बहुत सारा मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा है, तो उसके अंदर ये अप्रोच होता नहीं है। अगर आप इंजीनियर नहीं है तो कोशिश करो कि आपके अंदर इस टाइप का अप्रोच आ जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक लिख दूँ तो क्या कर रहा होगा मुझे, है ना, ये एक कहाँ से आएगा? दोनों तरफ /12 करने से। तो यहाँ पर 1/12 करूँगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे देख लो भाई, है ना, कितना आ गया देखो। ये 1/12 किया तो ये आ गया दोस्तों 0.08333, और ये चलता ही रहता है, ठीक है। ये क्या है? फुट इज इक्वल टू 1 इंच। तो बात यहाँ पर ये है कि मैंने इसको क्या किया, एक तरीके से डिराइव किया, फंडामेंटल यूनिट जो मुझे पता था उससे क्या किया, डिराइव किया। एक इंच कितना हो गया? 0.08333। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई?
यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, 0.08333, ठीक है, 33 कंटिन्यू है, उसको एक बार लिख दोगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो 0.0834 ले लो, ये अपर इंटीजर की तरफ चले जाएगा, ये अपर डायरेक्शन में चले जाएगा। अगर आपको 0.083 भी कोई लिखता है तो कोई गलत बात नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे यूनिट कन्वर्जन को भी मैं आपको डिराइव करके दे देता हूँ, ताकि आपको ये मैं डेरिवेशन वाला इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। 1 इंच जो है वो है 0.0253 मीटर के बराबर। ये कैसे आया? तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट के बराबर, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर ले सकते हो। मैं यहाँ पर डेरिवेशन का अप्रोच इसलिए बता रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ताकि आपके अंदर भी डेरिवेशन का अप्रोच यहाँ पर जन्मे और आप ज़्यादा रट्टा मारने की कोशिश ना करो। चलो ये हो गया। अब आप सिंपल क्या करो, इसको उल्टा कर दो, है ना। यहाँ पर अगर मुझे 1 लिखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मुझे 1 लिखना है तो मैं सबसे पहले ये बस बहुवचन का सिंगुलर कर लो। 1 फुट कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 3.28 मीटर। अब ये 1 डिवाइड बाई 3.28 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 3.28 0.3048 के आसपास होता है, ठीक है। तो 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर के बराबर। किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम है भाई? किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली आप 0.305 भी लिख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली आप 0.3048 को 0.305 लिख सकते, ये पता चल गया। अब दोस्तों हमें ये भी तो पता है कि 1 फुट जो होता है वो 12 इंच के बराबर है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, ये देखना सबका आपस में रिलेशन, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पर हमने लिखा ना 1 फुट 12 इंचेस के बराबर होता है। 1 फुट हो गया 12 इंच के बराबर, तो 12 इंच के बराबर हम ये भी लिख सकते हैं ना 0.3048 मीटर, ठीक है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 फुट कितना हो गया, 0.3048 मीटर। अब यहाँ से अगर मैं 1 को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना भाई, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ से अगर मैं 1 इंच को 1 कर दूंगा तो डिवाइड बाई मुझे 12 करना होगा। तो हमारा जो 0.3048 है, मैं अभी उसकी को कंसिडर करता हूँ, डिवाइड बाई 12 कर देता हूँ, तो ये आंसर आ रहा है 0.0254 मीटर के बराबर, ठीक है। 0.0254। ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, इसको मैं नोट डाउन, अभी मैं आपको इतनी सारी चीज़ एक साथ प्रूव कर दूंगा ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं नोट डाउन करता हूँ। साथ में दोस्तों आपको ये भी पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो कितना होता है, 100 मीटर के, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है, ठीक है, ये भी हमें पता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पर सेंटीमीटर में जाना है ना, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, है ना। मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ दोस्तों, बैक टू बेसिक। क्या लिखा है, 1 इंच, ये तो मैं प्रूव कर दूंगा 0.083 फुट, ठीक है। 1 इंच 0.083 फुट, ये हो गया। इसी तरीके से 1 फुट, अभी 1 इंच 0.0254 मीटर के बराबर। चलो यहाँ पे आ जाता है 1 इंच 0.0253 या 254 मीटर के बराबर। अगर मैं डायरेक्टली आपको बताता जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, लेकिन मकसद क्या है, इन्फॉर्मेशन तो बढ़ी लेकिन डेरिवेशन एबिलिटी नहीं बढ़ी। कितना याद रखोगे, नोट डाउन कर लो, जब यूज हो और याद नहीं रहता है या डेरिवेशन की एबिलिटी नहीं है तो खोल के देख लो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल कर लो। लेकिन डेरिवेशन एबिलिटी इस चीज़ में होना जरूरी है यूनिट मेजरमेंट में, नहीं तो आप याद रखते नहीं जाओगे। अभी नहीं मेजरमेंट में आपको बता, और मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया भाई,
मैं आपको बार बार अब डेरिवेशन करके नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको पूरी चीज़ें समझा देता हूँ कि किस तरीके से फंडामेंटल चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें डेरिवेशन करना है। तो 1 इंच हो गया दोस्तों 0.0254 मीटर के बराबर। अब आ जाओ दोस्तों, तो यही अप्रोच आपको बाकी सारों के साथ करना है, बाकी सारे जो हमारी स्लाइड्स है बाकी सारे। तो 1 इंच हो जाएगा 2.539, इसको 2.54 भी बोल सकते हैं सेंटीमीटर में। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 इंच, कहाँ गया भाई, ये रहा, वही लिखा हुआ है 2 डिजिट में मैंने राउंड ऑफ किया है। तो 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी वही बात लिखी है 1 इंच 2.539, इसको 2.54 बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके सेंटीमीटर में। सब कुछ मैंने आपको इस तरीके से डिराइव कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरा समझ में आ जाए। अब दोस्तों हम आ जाते हैं ये 0.027 यार्ड कैसे आया, यार्ड। चलो तो इसको भी मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ। अब आपको इसके लिए कोई ना कोई यार्ड के रिलेटेड कन्वर्जन पता है, चाहे वो मीटर से रिलेटेड हो, चाहे वो सेंट। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये मैंने ऑलरेडी कितनी बार, लगभग अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मेरे सेशंस देखे, मुझे सोशल मीडिया वगैरह में फॉलो किया, तो मैंने लगभग कितनी बार बताया होगा, लगभग 50 बार तो बता ही दिया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड नाउ। तो अगर हम बात करें दोस्तों यार्ड और मीटर के कन्वर्जन की, तो 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा 1.094 यार्ड्स के बराबर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये तो ठीक है, ये तो मैंने बताया है, लेकिन मैंने यार्ड और फीट का कन्वर्जन भी बताया जो कि बहुत आसान है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 यार्ड, 1 यार्ड इज इक्वल टू, कोई कमेंट में लिखना चाहेगा, इज इक्वल टू 3 फीट के अप्रोक्सीमेट। वैसे 3.37 इंचेस ही होता है, लेकिन 3 फीट के आसपास हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। ये आसान सा कन्वर्जन। अब क्योंकि हमें ये पता है कि 1 यार्ड 3 फीट के बराबर होता है, और अभी हम फीट में कहाँ हैं, यानी सिंपल मतलब ये कि अगर मुझे फीट से यार्ड में जाना है तो 1/3 करना है। ठीक है, इसलिए ये आसान वाले कन्वर्जन को मैं इस्तेमाल करता हूँ। हाउएवर आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना है 1.094 को। तो कहाँ गया, हमको इंच के साथ रिलेशन चाहिए था ना, हाँ ये रहा। तो 8 इंच होता है 0.0833। अब इसको आप डिवाइड बाई क्या करना है, 3 कर दो। तो 1 इंच डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली उतना आ ही जाएगा, 0.0833 वाला जो हमारा था। तो 1/12 मैं थोड़ा एकदम एक्यूरेट करता हूँ, 1/12 मतलब 0.0833 डिवाइड बाई 3, तो आ गया 0.0278 लिख देता हूँ, क्योंकि आगे बहुत लंबा है कन्वर्जन, और ये हो जाएगा यार्ड्स के बराबर। ठीक है ना, मैं क्या किया, मैं फुट से यार्ड पर जाने के लिए डिवाइड बाई 3 कर दिया, क्योंकि 1 यार्ड होता है 3 फीट के बराबर। तो इतने यार्ड्स हो जाएगा 1 इंच। यही बात दोस्तों यहाँ पर भी लिखी हुई है 0.027। अब मैं आपको सारी चीज़ें डिराइव कर चुका हूँ। ये स्लाइड में जितनी भी ऑलमोस्ट चीज़ें है ना भाई, 1 इंच का मैंने आपको फुट से भी रिलेशन बता दिया, मीटर से भी बता दिया, सेंटीमीटर से भी बता दिया, यार्ड से भी बता दिया। और ये डेरिवेशन के दौरान इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, ये डेरिवेशन के दौरान इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि हमें और बहुत सारे यूनिट्स पता चल गया। ये डेरिवेशन के दौरान इंटरेस्टिंग बात। अच्छा सर, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं? चलो इसको भी मैं आपको प्रूव करके देता हूँ।
कि 1 मीटर कैसे 1.094 यार्ड के बराबर हो गया। तो मेरे पास है ना ये वाला है कन्वर्जन, 1 फुट कितना होता है 0.3048 के बराबर। तो 1 फुट 0.3048 मीटर के बराबर, ठीक है। और 1 फुट से अगर मुझे किस में जाना हो, फुट से अगर मुझे यार्ड में जाना हो तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, अगर मुझे फुट से यार्ड में जाना है तो 1 यार्ड होता है अप्रोक्सीमेटली 3 फीट के बराबर, या फीट फुट सेम ही है, बस सिंगल एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन का डिफरेंस है। तो 1 यार्ड हो जाएगा 3 फीट के बराबर। तो अब मुझे 1 यार्ड से अब यहाँ पर मुझे यार्ड लगाना है, कैसे लगाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से देखो, मैं 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0.3048 दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3 फीट तो क्या बन गया, 1 यार्ड बन गया, 1 यार्ड बन गया। और 3 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इंटरेस्टिंग बात क्या हुई उस तरफ, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 0.3048 विच कम्स टू, एक मिनट, हाँ यहाँ पर 1 यार्ड का ना, कोई बात नहीं। तो विच कम्स टू 0.9144 मीटर। अब मुझे इस तरफ 1 करना है और इस तरफ क्या डिवाइड करूंगा कि 1 हो जाएगा, मैं इस तरफ डिवाइड करूंगा 1 डिवाइड बाई 0.9144 और इस तरफ तो मुझे यही डिवाइड करूंगा तो मेरा 1 हो जाएगा, है ना, 0.9144 को। तो इसका अगर मैं इन्वर्स करूं यानी 1 डिवाइड बाई मैं लिखूं 1 डिवाइड बाई 0.9144 तो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों 1 मीटर। इस वाले को मैंने इस तरफ लिखा 1 डिवाइड बाई 0.9144 1.0936 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.094 यार्ड। क्या यही बात मैंने आपको यहाँ पर लिख दी, ये भी प्रूव करके बता, मतलब क्या है यार, एवरीथिंग इज प्रूवेबल, ठीक है, कुछ भी प्रूफ किया जा सकता है यूनिट कन्वर्जन के मामले में, बस आपको फंडामेंटल यूनिट्स पता होने चाहिए। आप यहाँ पर रिलेशन देख सकते हो, ये मैंने एस्टैब्लिश किया था और ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया पूरा। ज़बरदस्त से इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है और इसीलिए मैंने बोला कि इंजीनियर्स जो होते हैं उनके पास ये एटीट्यूड होता है डेरिवेशन का, जो नॉन इंजीनियर्स होते हैं उनके पास ये एटीट्यूड नहीं होता, तो वो कोशिश कर सकते हैं इस तरीके से डेरिवेशन की, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ यार ये जो मैंने प्रोसेस किया इसमें आपको मज़ा आया होगा यार, ये जो मैंने पूरा प्रोसेस किया डेरिवेशन का, इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और यही पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी होना चाहिए। अब मैं फटाफट से आपको बाकी के बता देता हूँ ताकि आप आगे बढ़ सको। चलिए, यूनिट कन्वर्जन्स ऑफ लेंथ की बात करें, 1 मीटर 3.28, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसकी बात की, ठीक है, अगर कोई भूल गया तो मैं उसको बता दो यार, क्या लिखा है ये 1 मीटर 3, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ये मैंने जो डेरिवेशन के इसमें ये भी बता चुका हूँ। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किलोमीटर में कैसे होगा, क्योंकि 1 मीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, तो 1 मीटर कितना होगा 0.001 किलोमीटर। दोनों तरफ 1000 से डिवाइड करना और कुछ नहीं है, 1 डिवाइड बाई 1000 करूँगा तो ये आ जाएगा। और ये जस्ट थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ यार, 1.093 थोड़ी देर पहले। माइल में भी इसी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, इंचेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने आपको आपस में बहुत सारे रिलेशन बता दिए। तो ये सारे दोस्तों सिंगल डायमेंशन के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। 1 सेंटीमीटर का इसी तरीके से फुट के साथ रिलेशन, 1 सेंटीमीटर का मीटर के साथ रिलेशन, 1 सेंटीमीटर के यार्ड्स के साथ रिलेशन, थोड़ी देर पहले बताया, बस डिवाइड बाई 100 करना है। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर का ईच के साथ क्या रिलेशन है। अगर कोई यूनिट आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी में कन्फ्यूजन है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमने बहुत, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इसको नोट डाउन कर देना, काफ़ी यूजफुल चीज़ है। इसी तरीके से दोस्तों 1 किलोमीटर की बात करें तो कितना मतलब 10⁵ हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है।
और 1000 मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 10⁵ हो गया। इसी तरीके से 1 किलोमीटर में थोड़ी देर पहले बोला 1000 मीटर के बराबर, यार्ड्स में भी आप वैसे ही कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों 1 किलोमीटर की बात करें तो माइल में आप देख सकते हैं 0.621, 1 किलोमीटर 39370.1 इंचेस के बराबर हो सकता है। यूनिट कन्वर्जन में दोस्तों एक यार्ड की बात करें 3 फुट, ऑलरेडी बता चुका हूँ 91.44 सेंटीमीटर, प्रूव किया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है। 0.9144 मीटर, 0.00091 किलोमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर आप माइल में भी देख सकते हो, यहाँ पर लगता है पॉइंट लिखना भूल गए, लेकिन आप कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा पॉइंट। इसी तरीके से दोस्तों एक यार्ड है 36 इंच के बराबर। माइल की बात करें तो माइल का फुट में कन्वर्जन 5280 के आसपास हो जाएगा। इसी तरीके से माइल का सेंटीमीटर में कन्वर्जन, माइल का मीटर में कन्वर्जन, माइल का किलोमीटर में कन्वर्जन और माइल का यार्ड में कन्वर्जन आपको शो रहा है। एवरीथिंग इज प्रूवेबल, सब चीज़ को प्रूव किया जा सकता है, लेकिन पागल नहीं हो रहा सब चीज़ के प्रूव में। जो ज़्यादा ज़रूरत है तो वो तो याद हो जाएंगी, और जो बेसिक है उसको प्रूव करना आना चाहिए। बाकी तो दोस्तों आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो बहुत बार, लेकिन एक ब्रॉड आइडिया आपके पास होना चाहिए कि भाई इतने सारे यूनिट के साथ हमें काम पड़ सकता है। यानी साइट पर जाकर ऐसा ना हो कि ये कौन सी भाषा बोले, यार्ड तो कभी सुना ही नहीं है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार्ड सिंगल डायमेंशन का है, कितना होता है, एक यार्ड 10 फीट के बराबर होता है। यार्ड का सेंटीमीटर में कन्वर्जन भी होता है, मीटर में होता है, किलोमीटर, किसी में भी हो सकता है सिंगल डायमेंशन का, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी यूज़फुल सेशन हमने आपके लिए क्रिएट किया है, बनाया है। इसके डिजिटल नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सेशन से जो आप सीख कर जाओ वो सीख कर जाओ डेरिवेशन का एटीट्यूड सीख कर जाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वैल्यूएबल सेशन लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।